ढेर में से बेहद शानदार तरीके से पैक करके रखे हुए तोहफों में से एक एक करके बांटने लगा। सबसे पहले उन्होंने दिया सिस्टर ज्ञान माता, जो कि गहरे आत्मज्ञान और प्यारे मुखड़े वाली संत स्वभाव अमेरिकन औरत थी। उन्हें एक लंबा सा डिब्बा दिया। तो वे कहते हैं कि मेरी गैर हाजिरी में वही माउंट वेशिंगटन केंद्र की निगरानी करती रही थी। उन्होंने डिब्बा खोलकर उसमें से एक सुनहरी बनारसी सिल्क की साड़ी निकाली और बोली, धन्यवाद गुरुजी, ये तोहफा मेरी नज़र में एक शानदार भारत का दृश्य पेश करता है। मिस्टर डिकंशन, अब जो दूसरे पैकेट में जो तोहफा था वो कहते हैं वो मिस्टर डिकंसन के लिए कोलकाता के एक बाज़ार से उन्होंने ख़रीदा था। और उस वक्त उनके मन में ख्याल आया था योगानंद जी के कि ये तोहफा जो है डिकंसन को बहुत पसंद आएगा। आगे वो कहते हैं कि मेरे प्यारे शागिर्द श्री डिकंसन 1925 से माउंट वेशिंगटन केंद्र की स्थापना से लेकर अब तक हर साल क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर हाजिर रहते थे। और इस 11वें वार्षिक त्यौहार के मौके पर वो चौकोर पैकेट का रिबन खोलते हुए मेरे सामने खड़े थे। और जैसे ही उन्होंने वो डिब्बा खोला तो देखा उस पर चांदी का गिलास। वो पानी पीने वाले लंबे गिलास को टिकटिकी लगाकर देख रहे थे और फिर कुछ दूरी पर जाकर इस तरह से बैठ गए जैसे उनकी होशो हवास सी गुम हो गए हों। आगे योगानंद जी कहते हैं कि मैं अपनी शांता क्लॉज की भूमिका दोबारा से फिर शुरू करने से पहले उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब सभी तोहफों के तातार उस परम दाती के चरणों में भावपूर्ण प्रार्थना करने के बाद उस शाम का फंक्शन खत्म हुआ। और उसके बाद वो देर तक सभी मिलकर क्रिसमस के गीत गाते रहे। फिर कुछ दिन बाद योगानंद जी कहते हैं मैं और डिकिंसन बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो डिकंसन बोले, गुरुदेव, चांदी के गिलास के लिए मेरा दिल से धन्यवाद कबूल कीजिए। क्रिसमस की उस रात को आपका धन्यवाद करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। तो योगानंद जी बोले, मैंने वो गिलास खास तौर पर आपके लिए खरीदा था। तो डिकंसन ने कहा, मैं उस गिलास की 43 वर्षों से इंतज़ार करता आ रहा था। ये एक लंबी कहानी है जो मैंने अभी तक सबसे छुपा कर रखी है। और फिर उन्होंने वो कहानी बतानी शुरू की कि ये घटना है नेब्रास्का रियासत के एक छोटे से शहर की, जहाँ पर मेरे बड़े भाई ने एक दिन खेल खेल में मुझे एक 15 फुट गहरे तालाब में धक्का दे दिया। उस वक्त डिकंसन कहते हैं मेरी जो आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी और मैं पानी में डूबकर मर जाता। लेकिन जब मैं दूसरी बार पानी के नीचे से ऊपर आया तो उस वक्त मेरे सामने आकाश में एक बहुरंगी चकाचौंध करने वाली रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी के बीच में मुझे एक व्यक्ति की शक्ल दिखाई दी। उस व्यक्ति की आंखें शांत और चेहरे के ऊपर बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट थी, भरोसा दिलाने वाली। और आगे वो कहते हैं कि जब तीसरी बार मेरा शरीर फिर से पानी में नीचे जाने लगा तो मेरे भाई के एक दोस्त ने नज़दीक ही एक पेड़ खड़ा था, लंबे पतले बेंत का, तो उसकी जो टहनी थी वो नीचे को झुका दी, जिससे मेरी उंगलियां उस पेड़ को पकड़ने में कामयाब हो गई। फिर उन लड़कों ने मुझे बाहर निकाल कर डॉक्टरी सहायता दी। और आगे डिकंसन कहते हैं कि इस घटना से 12 वर्ष बाद जब मैं 17 वर्षों का हुआ तो एक दिन मैं अपनी माँ के साथ शिकागो गया। ये बात थी सितंबर 1893 की। तब वहाँ पर प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन का समागम चल रहा था। मैं और मेरी माँ शिकागो की एक मुख्य सड़क के ऊपर पैदल चले जा रहे थे। उसी तरह की चकाचौंध करने वाली रोशनी मेरी आंखों के सामने फिर से चमकी। हमसे कुछ ही कदमों के फासले पर वो व्यक्ति मुझे आराम से टहलता दिखाई दिया, जिसने मुझे कई वर्षों पहले तालाब में डूबते समय दर्शन दिए थे। वो व्यक्ति एक विशाल सभागृह के पास जाकर उसके दरवाजे में जाकर अदृश्य हो गया। और डिकंसन कहते हैं कि मैंने वहां पर चीखते हुए कहा कि माँ, ये वही व्यक्ति है जो मेरे तालाब में डूबने के वक्त